रोमी घुसा साहिबा के कमरे में और सीरत अपने ही मुंह से बोलेगी अपनी सच। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बताती हूँ आपको आज के एपिसोड में आप क्या देखने वाले हैं। आज तेरी मेरी डोरिया में हम देखेंगे कि साहिबा का पागल आशिक साहिबा को देखने के लिए, उसके पास रहने के लिए उसके कमरे में घुस जाता है और कमरे को लाइट भी खुद ही ऑफ कर देता है। साहिबा को लगता है कि जैसे पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई है, तो वो कैंडल जला लेती है और फिर बैठकर अंगद के बारे में सोचती है और सोचते हुए उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। तब उसे ऐसा फील होता है कि शायद बाहर सबके लाइट है। वो जाकर देखती है तो देखती है हाँ, बाहर तो सबके लाइट है, बस मेरे ही कमरे के लाइट नहीं है। फिर उसे लगता है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी और प्यारी साहिबा बैठी उदास अंगद को याद करती है और उसका आशिक उसी के कमरे में उसके पलंग के साइड छुप जाता है और उसे देखता रहता है। क्या है ये रोमी की कहानी, आती नहीं हमारी समझ। फिर वो रोती हुई साहिबा के लिए हैंकी आगे बढ़ा देता है। साहिबा सोचती है ये किसकी रुमाल है और यहाँ कैसे आई। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसको लगता है कि जरूर कमरे में कोई है। फिर वो इधर उधर ढूंढती है कि कौन है कमरे में, पता नहीं कौन है कमरे में। कहकर वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं, पूछती है कि कौन है यहाँ, कोई है क्या यहाँ। तब वो जल्दी जल्दी जाती है और कैंडल जलाकर अपने कमरे में रखती है। तब भी वो नहीं देख पाती कि रोमी है और हर बार में वो जैसे ही अपना दुपट्टा फेंकती है, दुपट्टा रोमी के हाथ में पहनी हुई घड़ी में फंस जाती है। पूरी की पूरी फिल्मी सीन। लेकिन यहाँ साहिबा पूरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई तो है रूम में जो मेरा दुपट्टा पकड़ा है और वो दीवार के पीछे छिपा है। वो डर कर पूछती है कौन है और इधर रोमी खुद डर जाता है कि अगर साहिबा ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। और साहिबा उसके तरफ बढ़ती है, तभी कोई दरवाज़ा बजाने लगता और इतनी जोर जोर से दरवाज़ा कोई बजाता है कि साहिबा दुपट्टा छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है, देखती है सामने कौन, तो उसकी प्यारी बहन सीरत जो आती है उससे मिलने, खाक मिलने। कभी वो मिलने आ सकती है? बिल्कुल नहीं। वो आई थी उसके जले पे नमक छिड़कने और आकर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुना जाती है। तो साहिबा बोलती है तुम्हें क्या काम है, क्यों आई हो। तो तब बताती है तुम्हें देख के तो लग रहा कि शायद तुम्हारे कमरे में कोई था, मुझे देखकर अपने बॉयफ्रेंड को छुपा दिया। जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। और फिर साहिबा पूछती है बताओ तुम्हें क्या काम है। तो कहती है कि तुम और इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। तब साहिबा कहती है तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं ऑफिशियली अंगद को छोड़ दूँ। तब बोलती है तुम समझदार हो, फालतू के रिश्ते ढोने का क्या मतलब बनता है। और फिर सीरत वहाँ से चली जाती है और रोमी दूर खड़ा अपनी साहिबा को निहारता रहता है। और इधर अंगद अपनी ऑफिस में बैठा 3-4 दिन से लगातार काम कर रहा है। ये देखकर उसके ऑफिस के सेक्रेटरी वीर सब परेशान हो जाते हैं और हरासमेंट के कारण बेचारा बेहोश होने लगता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और घर पर मनवीर अपने बेटे को लेकर परेशान होती है। तो सीरत जो उनकी लाडली बनने की कोशिश कर रही है, वो जाके कहती है कि मामी जी मैं अंगद को ऑफिस से लेके आऊँगी, आप चिंता ना करें। और मनवीर को उस पर बहुत विश्वास हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सीरत पूरी तरह मनवीर का दिल जीतने में कामयाब हो चुकी है। मनवीर को एहसास होता कि काश मेरी बेटी की शादी सीरत से हुई होती तो मेरा बेटा कितना खुश होता। उसे तो पता ही नहीं कि उसके दुख का बड़ा कारण तो ये सीरत ही। क्या होगा सीरियल में रब ही जाने। जो भी होगा आप तक तो पहुंच ही जाएगी मसालेदार खबर मेरे चैनल के थ्रू विद टीवी से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आगे की कहानी देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर फॉलो करिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।